दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में भारत ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज़ को 200 रनों से कुचलकर वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। वहीं इस मैच में भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों और गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला। इस मुकाबले में भारतीय टीम के 4 बल्लेबाजों ने 50 जड़ दिया। तो दोस्तों, इस तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो बताएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने तीसरा वनडे मुकाबला जीतकर वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। तो प्लीज़ इस जीत की खुशी में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी खबर आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसमें से दोनों टीमों ने एक मैच जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली है। वहीं आज भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच तीसरा व आखिरी वनडे मुकाबला खेला गया। मुकाबला शुरू होने से पहले दोनों टीमों के बीच टॉस हुआ। वेस्टइंडीज़ के कप्तान होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया में इस मुकाबले में संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को फिर से आराम दिया गया। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए आए ईशान किशन और सुमन गिल, दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत की। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर ईशान किशन ने अपनी पारी का शानदार आगाज किया। उसके बाद गिल ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर गिल ने अपनी पारी का भी आगाज किया। फिर वहीं चौथे ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने मिड विकेट पॉइंट पर एक चौका लगाया। उसके बाद गिल ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर ओवर को समाप्त किया। उसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक और बेहतरीन शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के पार भेजा। फिर वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने बेहतरीन शॉट खेलकर जिसमें से चौका बटोरा। तो वहीं 8वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। उसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया। उसके बाद 9वां ओवर अल्जारी जोसेफ डालने के लिए आए, जिसमें से गिल ने 2 बैक टू बैक चौके मारे। उसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने फिर से एक शानदार शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के पार भेजा। उसके बाद फिर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया का पहला छक्का ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। फिर वहीं ईशान किशन ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लगाया। फिर वहीं ईशान किशन ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और छक्का ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। उसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक और बेहतरीन चौका लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के पार भेजा। फिर वहीं 17वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने अच्छा शॉट खेलकर चौका बटोरा। उसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने डीप स्क्वायर लेग पर छक्का लगाया। फिर वहीं इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। फिर वहीं 20वें ओवर की चौथी गेंद पर साई होप ने स्टंपिंग आउट करके ईशान किशन को पवेलियन भेज दिया। ईशान किशन ने इस पारी में 77 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़ 13वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गायकवाड़ ने अपना विकेट गंवा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए संजू सैमसन। संजू ने 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने एक और बेहतरीन छक्का लगाया। फिर वहीं 27वें ओवर की पहली गेंद पर संजू के बल्ले से डीप मिड विकेट पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला। उसके बाद गिल ने 28वें ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौके लगाए। फिर वहीं 29वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने एक और बेहतरीन चौका लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के पार भेजा। उसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर संजू ने एक और बेहतरीन शॉट खेलकर चौका लगाया। फिर वहीं 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बेहतरीन छक्का संजू के बल्ले से देखने को मिला। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू ने एक और बेहतरीन चौका लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के पार भेजा। उसके बाद 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में संजू ने अपना विकेट गंवा दिया। संजू ने इस पारी में 51 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उसके बाद संजू के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए हार्दिक पांड्या।
हार्दिक पांड्या ने चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। उसके बाद 39वें ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने अपना विकेट गंवा दिया। दोस्तों, गिल ने 85 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। उसके बाद गिल के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए सूर्यकुमार यादव। उसके बाद 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन चौका लगाया। फिर वहीं 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला। उसके बाद 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्या ने चौका लगाकर अपनी तूफानी पारी का शानदार आगाज किया। उसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्या के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। फिर वहीं 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्या ने एक और बेहतरीन चौका लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के पार भेजा। उसके बाद 45वें ओवर की पांचवीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बेहद ही खूबसूरत चौका लगाया। उसके बाद 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक और बेहतरीन छक्का देखने को मिला। उसके बाद सूर्यकुमार यादव ने 47वें ओवर की पांचवीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 45 रन पर अपना विकेट गंवा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। तो वहीं 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और बेहतरीन छक्का लगाया। फिर वहीं हार्दिक पांड्या के बल्ले से 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बेहतरीन छक्का देखने को मिला। फिर वहीं 50वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बेहद ही खूबसूरत छक्का लगाया। उसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और बेहतरीन चौका लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के पार भेजा। फिर वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलकर एक बेहतरीन छक्का लगाया और इस प्रकार से भारतीय टीम पूरे 50 ओवर खेलते हुए 351 रन बनाए और वेस्टइंडीज के सामने 352 रनों का लक्ष्य रख दिया। 352 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम। वेस्टइंडीज टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में फ्लॉप्स रहे। वेस्टइंडीज की तरफ से अथंजे ने कुछ अच्छे शॉट लगाकर 32 रन बनाए और उसके बाद पूरी की पूरी टीम 151 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम इस मुकाबले में 200 रनों से जीत दर्ज की। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए, वहीं शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। भारतीय टीम ने इस तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया।